कह रही है महोदया कि ये कमाई का अड्डा है, कमाई का जरिया है। अरे तुम्हारी लड़की गोवा में बार खोल के भले कमाई का अड्डा बनाई हो उसको, लेकिन ये अस्पताल है, यहाँ कमाई का अड्डा नहीं है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो यहाँ की वर्तमान सांसद है वो राजनीतिक द्वेष के वश में आकर अमेठी के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और सस्ते इलाज से वंचित करना चाहती हैं। अरे आपका दुश्मनी गांधी परिवार से हो सकता है, आपको राहुल गांधी जी से दिक्कत हो सकती है, लेकिन अमेठी के लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? अमेठी के लोगों को और अमेठी सहित आसपास के जो जनपद हैं उन जनपदों के लाखों लोग अमेठी के संजय गांधी अस्पताल में इलाज करने आते थे, विभिन्न रोगों के रोगी, लेकिन उनके इलाज को बंद कराने का काम अमेठी की वर्तमान सांसद स्मृति ईरानी। आवाम इस समय पिस तो रही है राजनीति के चक्कर में, लेकिन अमेठी के लोग पीसना भी जानते हैं और इस बार ऐसा पीसेंगे कि गायब हो जाएंगी महोदया। नमस्कार, दंगल टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और इस वक्त हमारी मौजूदगी अमेठी में है, जहां आपको बता दें कि संजय गांधी अस्पताल के बंद होने के बाद लगातार यहां पर तमाम लोगों का धरना चल रहा है। ये लोग धरने पे बैठे हैं और आखिरकार इनकी मांग क्या है, किस लिए धरने पे बैठे हैं और क्या अमेठी में संजय गांधी अस्पताल बंद होने के बाद राजनीति की चक्की में पिस रही है अमेठी की जनता। लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिरकार यहाँ की जनता की अब आवाज क्या है। सबसे पहले ये जो आपका धरना है, इसका उद्देश्य? इस धरने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि यहाँ की जो सांसद हैं, यहाँ की सांसद ने यहाँ के सबसे बड़े अस्पताल पे ताला लगवा दिया है। उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर दिया है सीएमओ के आदेश से। तो इसीलिए यहाँ पर अमेठी के लोग, अमेठी के आवाम इस अनशन पे बैठी हुई है। कल से आज दूसरा दिन है, ताकि जब तक संजय गांधी अस्पताल आम जनता के लिए खोल नहीं दिया जाएगा, संजय गांधी अस्पताल का जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है उसको वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक ये अनशन चलता रहेगा, ये आंदोलन चलता रहेगा। लगातार अस्पताल में अगर दिन की बात करें तो 24 घंटों में लगभग कितने मरीजों का इलाज हो जाएगा? मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो यहाँ की वर्तमान सांसद है वो राजनीतिक द्वेष के वश में आकर अमेठी के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य और सस्ते इलाज से वंचित करना चाहती हैं। अरे आपका दुश्मनी गांधी परिवार से हो सकता है, आपको राहुल गांधी जी से दिक्कत हो सकती है, लेकिन अमेठी के लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? अमेठी के लोगों को और अमेठी सहित आसपास के जो जनपद हैं उन जनपदों के लाखों लोग अमेठी के संजय गांधी अस्पताल में इलाज करने आते थे, विभिन्न रोगों के रोगी, लेकिन उनके इलाज को बंद कराने का काम अमेठी की वर्तमान सांसद स्मृति ईरानी कर रही हैं। इतने द्वेषतापूर्वक राजनीति की इतनी कटुता के बाद अमेठी के लोगों को इस तरीके से मुसीबत में डालना, आज अस्पताल पे ताला लग गया है। एक घटना हुई, उस घटना में एक महिला की जान जाती है। निश्चित तौर पे वो घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी अस्पताल, कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता है कि उसके अस्पताल में किसी की मौत हो, उसके किसी पेशेंट की डेथ हो, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से यदि कोई इस तरह की घटना हो जाती है तो आप उसकी जांच कराइए ना। आप उसके एक्सपर्ट की कमेटी बैठा के जांच करिए कि किसके कारण से, किसके गलती से ये घटना हुई है। यदि वो डॉक्टर दोषी है तो एक डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करिए ना, उसका प्रैक्टिस बंद कर दीजिए। आप पूरे के पूरे अस्पताल पे ताला लगवा दे रही हैं, आप पूरे के पूरे अस्पताल को बंद कर दे रही हैं। तो ऐसे में तो उत्तर प्रदेश में पूरे जो अस्पताल है जहां पर इलाज होते हैं, आए दिन कोई ना कोई डेथ होती है, किसी ना किसी की कैजुअलिटी होती है, तो सरकार की हिम्मत है तो बंद कर देने सारे अस्पतालों पे, लगा दो ताला मेडिकल कॉलेजों पे। गोरखपुर में हुई थी ना, क्यों डॉक्टर पे कार्रवाई हुई थी, क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया गया? है हिम्मत सरकार में, बंद कर देना। बीएचयू इतनी बड़ी संस्था है, वहां प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, आए दिन वहां 4-5 लोगों की मौत होती है सरकार की हिम्मत बीएचयू पे ताला लगा देगी? लेकिन चूंकि ये गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है, ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, और ये ट्रस्ट का हॉस्पिटल यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के आसपास के जनपदों के लाखों लोगों के लिए बेहतर और सस्ते इलाज के लिए बनाया गया था। सुनने में आ रहा, कह रही है महोदया कि ये कमाई का अड्डा है, कमाई का जरिया है। अरे तुम्हारी लड़की गोवा में बार खोल के भले कमाई का अड्डा बनाई हो उसको, लेकिन ये अस्पताल है, यहाँ कमाई का अड्डा नहीं है, यहाँ सेवा हो रहा है। और पता करा लीजिए ऑडिट से, 1.5 करोड़ रुपया के घाटे में है अस्पताल, और ये बता रही है कि यहाँ पर कमाई का अड्डा है। ये कमाई का अड्डा नहीं है साहब, ये अमेठी के गरीब लोगों का एक ऐसा अड्डा है जहां पर उनकी जानें बसती थी। अब हो तो रहा है, आज इतने दिनों से अस्पताल बंद है, आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है, लोग लेके भागते हैं दूसरी जनपदों में, और वहां जाते जाते पता चल रहा है कि उसकी मौत हो जा रही है। कौन है दोषी उनकी मौत का? 304 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए सीएमओ के ऊपर और स्मृति ईरानी के ऊपर। घंटी बजाती है, सीएमओ को दबाव में लेती है और कहती है कि सीज कर दो अस्पताल को।
ये जो घटनाएं हुई हैं अस्पताल के बंद होने के बाद, जो मौतें हुई हैं इलाज के अभाव में, उसके लिए दोषी कौन है? ये जो 50 डायलिसिस रोज होता था और वो डायलिसिस नहीं हो पा रहा है, किडनी पेशेंट जिनकी किडनियां जवाब दे दी हैं, केवल वो सहारा था संजय गांधी अस्पताल, जान बचा रहा है, और ऐसे अस्पताल को आप बंद कर दे रहे हैं द्वेषवश। आप अमेठी के लोगों को क्या कहां पहुंचाना चाहती हैं? एक तो इतना झूठ झूठ बोलकर कि 13 रुपया किलो चीनी देंगे, 13 रुपया किलो चीनी देंगे, चीनी तो दिया नहीं। अरे वो कुछ परिवार नहीं मानती हैं, ये कब से अमेठी को अपना परिवार मानने लगी? वो टीवी धारावाहिक में काम करने वाली एक्टर है, सास भी कभी बहू थी वाली है, तो वो यहाँ के लोगों को कभी परिवार नहीं मान सकती है। वो केवल चुनाव के लिए परिवार बनाई थी, और यदि परिवार मानती है तो क्या इस तरीके से अपने परिवार के लोगों को आंख में झोंक लेने का काम करती है कि आज अमेठी के लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं? अमेठी के लोगों को जो बेहतर इलाज मिलता था, सस्ता इलाज मिलता था, उससे वंचित कर दिए। ये परिवार का आदमी करता है। अरे परिवार का काम तो वो है, एक अस्पताल बना के दिया, बेहतर सुविधाओं का अस्पताल बना के दिया, जहां बुनियादी सुविधाएं बेहतर हैं, मशीनें अच्छी हैं, डॉक्टर अच्छे हैं। कार्डियो का मामला है, मैं पूछता हूं आपसे, अभी सीएमओ साहब इधर उधर घूम रहे होंगे, भगवान न करे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, ईश्वर न करे, यदि उनको हार्ट अटैक आ जाए तो भागेंगे लखनऊ, और यहाँ कहां कितना किलोमीटर पे है मुंशीगंज, तो वो अस्पताल रहता तो ज्यादा संभावना थी कि हो सकता है इनको अटैक आए तो बच जाए, लेकिन लखनऊ जाते जाते अब तो भगवान बताएंगे। क्या लगता है घंटी का डर? अरे ये घंटी का ही डर है। वो घंटी बजी, आदेश दिया कि किसी तरह से, क्योंकि जब से स्मृति ईरानी यहां पर आई है उसकी नजर सिर्फ इसी पे है कि ये अमेठी के लोग इतना खुश क्यों थे, ये अमेठी के लोग हर बात पे ये क्यों कहते हैं कि गांधी परिवार का अमेठी। उसको इस बात की चिढ़ थी, और ये जब देखा कि अरे भैया ये तो अस्पताल है, यहाँ तो सेवा होती है, अमेठी के लोगों को बेहतर इलाज मिलता है, कम पैसे में इलाज मिलता है, तो उसको लगा कि इसको पहले बंद कर दो। तो एक मौका पाई, दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना हुई, उस घटना में पूरे अमेठी के लोग पीड़ित परिजनों के साथ हैं। सब लोग को इस बात का दुख है कि यह घटना हुई है, गलत है, लेकिन इसके लिए पूरे अस्पताल को बंद करके पूरे अमेठी के लोगों को, उन लाखों लोगों को सजा देना जो वहां पर इलाज कराते थे, ये कहां का न्याय है? आज नोटिस देते हो, वो तो वही हाल है, लव लेटर लिख रहे हो, नोटिस आज दे रहे हो 17 तारीख को, 18 तारीख को कैंसिल कर दे रहे हो रजिस्ट्रेशन। पहले नोटिस में साफ साफ लिखा है कि 90 दिन का समय है, कमेटी बैठाई जाएगी, जांच होगी। कौन सी कमेटी बैठाई भैया? कौन सा जादू की कमेटी है कि तुरंत जांच कर लिया, पता कर लिया कि एनेस्थीसिया के डॉक्टर की गलती है? और अभी तो पीएम रिपोर्ट भी है आप लोग के पास, पीएम रिपोर्ट। किसी ने देखा पीएम रिपोर्ट क्या है, काज ऑफ डेथ क्या है? इसको बिना जाने समझे आनंद फानन में अस्पताल को उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर देना, ये राजनीतिक देशता नहीं है तो क्या है? यानी कि राजनीति के चक्की में पूरी आम आवाम पिस रही है। अमेठी के आवाम इस समय पिस तो रही है राजनीति के चक्कर में, लेकिन अमेठी के लोग पीसना भी जानते हैं, और इस बार ऐसा पीसेंगे कि गायब हो जाएंगी महोदया, और भूल जाएंगी। उनको सपने में सताएगा कि हम अमेठी क्यों गए थे, किस लिए अमेठी चले गए थे। एकदम से खतरनाक सपना आएगा उनको। इस वक्त हमारी मौजूदगी अमेठी में थी, और अमेठी में सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है, जिसके तहत तमाम लोग हैं और तमाम लोगों की बात आपने सुनी। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय छोड़ दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, कैमरामैन विजय साथ में अमित कुमार, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए दंगल न्यूज, धन्यवाद।